इस भाग दौड़ी ज़िंदगी में समय के साथ साथ बदलते रहना बहुत ज़रूरी है। यदि आप समय के साथ बदलते रह रहे हैं तो आप अपनी लाइफ को आसानी से जी सकते हैं, और यदि आपने समय के साथ खुद को बदला नहीं तो आप खुद को कमज़ोर समझने लगेंगे, या फिर आप दूसरों से आगे कभी भी लाइफ में नहीं निकल पाएंगे, जिस वजह से आपको आपकी लाइफ में प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। इसीलिए हमेशा समय के साथ साथ हमें बदलते रहना चाहिए। जैसे इस टाइम पे देखा होगा आपने कि दो काम ज़्यादा किए जाते हैं, या तो हार्ड वर्क या तो स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क भी बहुत ज़रूरी है और स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है। बस याद रखना कि हमें डिसाइड करना है कि कौन से कार्य के क्षेत्र में हमें कितना ध्यान देना है, कब हमें हार्ड वर्क करना है और कब हमें स्मार्ट वर्क करना है। ये दोनों हमें टाइम पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो सफलता मिलती है, स्मार्ट वर्क करेंगे तो सफलता जल्दी मिलती है। हमने देखा होगा कि हमारे देश की जो पहले खेतियाँ थी वो बैलों से की जाती थी, या फिर बैल पूरे खेत को हलों के द्वारा इंसान और बैलों के साथ मिलकर खेत जोता करते थे। तो उसमें काफ़ी हार्ड वर्क होता था, काफ़ी टाइम लगता था, पूरा खेत जोतना पड़ता था, फिर उसकी अच्छे से उस खेत में फसल डालना, फिर उसमें घास निकलो उस घास को हटाना, काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता था। लेकिन अभी क्या हुआ है, स्मार्ट वर्क में उस खेत को जोतने के लिए लोग ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं, हेक्टर का उपयोग करते हैं, टपक पद्धति का उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि टाइम भी बचता है और काम भी जल्दी हो जाता है और लोगों के पास समय बचा होता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारे जो प्रॉफिट होते हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमेशा हमें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को रेस में जीतना है तो वह स्मार्ट वर्क नहीं लगा सकता, उसे उस रेस को जीतने के लिए अपना हार्ड वर्क देना होगा। वो जितना हार्ड वर्क उस रेस के लिए देगा वो उतना सक्सेसफुल होगा। अगर आपको रेस जीतनी है तो आप रेस में स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि रेस छोड़कर पीछे से भाग जाओ, नहीं। अगर आपको रेस जीतनी है तो आपको हार्ड वर्क करनी होगी, और हार्ड वर्क दूसरों की अपेक्षा आपको ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि आपको उस रेस में फर्स्ट आना है या सफल आना है, या फिर आपको वो रेस जीत के दिखानी है। तो आप उस क्षेत्र में कभी भी स्मार्ट वर्क नहीं दिखा सकते। हार्ड वर्क करेंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो ये हमें डिसाइड करना है कि लाइफ में हमें करना क्या है, हार्ड वर्क करना है कि स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि हार्ड वर्क भी जरूरी है और स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। अब ये डिसाइड हमें अपने समय के अनुसार करना है, क्योंकि जितने हम समय के अनुसार चेंज होते रहेंगे उतने हमारे लिए प्रॉफिट होता रहेगा। जैसे हमने देखा है कि पहले के टाइम पे हमारे पास बैलगाड़ियाँ होती थी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए, लेकिन इस समय हम उनका उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनमें हमें टाइम लगता है। इस वजह से बहुत सी इजी लग्जरीज कारें आ गई हैं, या फिर काफ़ी रफ्तार के वाहन आ चुके हैं, जिनकी वजह से हम अपने लाइफ में आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। यू डिसाइड हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। एवरी स्टूडेंट, हमने देखा है कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको पढ़ना पसंद नहीं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम में जो सवाल आने वाले हो बस वो पता हो जाए, बाकी हम सब देख लेंगे। लेकिन ये गलत है। अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो हर स्टूडेंट को हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। यदि हर विद्यार्थी हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करता है तो वो अपनी लाइफ में आसानी से सफल हो सकता है, और वो कभी भी असफलताओं को देखकर हारेगा नहीं, वो हमेशा जीतेगा, क्योंकि उसे दोनों पता है कि मुझे हार्ड वर्क करनी है और स्मार्ट वर्क करनी है। हार्ड वर्क तब करनी है जब मुझे कोई चीज़ को याद करना है या फिर समझना है, और स्मार्ट वर्क कब दिखाना है जब हमें कोई भी स्टडी के लिए टाइम बचाना हो, तब उस टाइम पे हमें स्मार्ट वर्क का उपयोग करना चाहिए। और बहुत से विद्यार्थी ऐसे जिनके पास स्मार्ट वर्क की थॉट होती है, नॉलेज होती है, और वो स्टडी कर पाते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हार्ड वर्क क्या है और स्मार्ट वर्क क्या है, और प्रेजेंट टाइम में हमें किसकी ज़रूरत कब पड़ सकती है, कि दोनों ध्यान रखना होगा। आपको मेरी बात समझ में आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना।